नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था कि किसी भी जोड़ को जोड़े मात्र 10 सेकंड में। मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जोड़ना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना, मात्र 10 सेकंड में। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा मैंने आपके सामने 3 जोड़ लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं तीनों को एक एक करके जोड़ के बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने इसको जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे शुरुआत से करते आ रहे हैं। जैसे कि भाई 7+4 करो, फिर जो आया उसमें 5+ करो, उसके बाद में 3+ करो, उसके बाद में 6+ करो। इस तरह से हम जोड़ते हैं, राइट। अब इसमें मैं मानता हूं कि यदि आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप जोड़ना बिल्कुल आसान है, चुटकियों में सीख जाओगे। ये काम मैं कह रहा हूँ, ये जो ट्रिक है जो मैं अभी आपके सामने अप्लाई करूंगा, ये तभी काम करेगी जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। क्यों? यदि आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तो शायद आप जो सीखोगे उसमें मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फिर से कि वीडियो को पूरा वॉच करना है। अब देखो, जैसे मैं इसका आंसर लिखूं 7, 4, 5, 3, 6, जैसे इसको ऐड करके लिखना है तो इसका जो आंसर आएगा वो 385 आएगा। चाहे आप वीडियो को पॉज करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इन संख्या को जोड़ूं, जैसे 387 प्लस 545 प्लस 454 प्लस 637 प्लस 362, यदि मैं इनको ऐड करूं तो सिंपल सा है, इनका आएगा 3825, ठीक है ना, 2385 आप चेक कर सकते हो। अब इसका वैसे अगर मैं इनको कैलकुलेशन करूं तो इसका आएगा बेटा 387892। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इनको कैलकुलेट कर रखा है। यदि मैंने कैलकुलेट कर रखा होता तो मैं वीडियो क्यों बनाता, ठीक है ना। मैं ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप यदि आपको भी सीखना है तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले फर्स्ट ये कहता है कि जो भी आप संख्या लेते हो, जैसे मैंने लिया 9, 8, 7, 3, 6, ठीक है, ये संख्या मैंने ली। तो सबसे पहले आपको जो आखिरी अंक है, इस अंक को आपको 0 और 1 नहीं लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा 0 और 1 नहीं लेना, ठीक है ना, पहला स्टेप। दूसरा, जो भी आप यहाँ पर संख्या लिखोगे, जैसे मैंने लिखा 7, 3, 2, 8, 5, ठीक है। फिर मैंने एक संख्या लिखी 6, 3, 2, 8, 1, राइट। अब देखिएगा, आपको क्या करना है कि इसका और इन जो आप जो संख्या लिखोगे इनका सम होना चाहिए 9। कितना होना चाहिए इनका सम? 9 होना चाहिए, राइट। अब 6 में क्या प्लस करूं कि ये 9 हो जाए, तो मैं इसमें 3 प्लस करूंगा। क्या प्लस करूं कि ये 9 हो जाए, तो मैं 6 प्लस करूंगा। 2 में क्या प्लस करूं कि ये वो हो जाए 9, तो इसमें 7 प्लस करूंगा। 8 में क्या प्लस करूं तो 1। उसी प्रकार 1 में क्या प्लस करूं, 8, राइट। अब देखिएगा, मैं कहता हूं कि इसका पेयर कितने का हो गया, 9 का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब हमारा ये देखो, ये संख्या रही, इसका भी हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। 7 में क्या प्लस करना है आपको, 2। 3 में क्या प्लस करना है आपको, 6। 2 में क्या प्लस करना है, 7। 8 में क्या प्लस करना है, 1। 5 में क्या प्लस करना है आपको, 4, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको जो ये लास्ट वाला अंक है इसमें से माइनस करना है 2। कितना माइनस करना है, 2, राइट। यदि आपने इसमें -2 किया तो कितना बच गया, आप बताओ। यहाँ पर यहाँ बच गया 4। अब जो ये अंक बचे हैं 9873, इसको ऐसे कैसे लिख दो, 9873 लिख दिया। जो आपने -2 किया था उसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। आप इसको चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये देखो मैं साइड में हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा कैसे कैसे मैंने किया है कि इसका इसका पेयर 9 का बन रहा है, और इसका पेयर कितना का बन रहा है, 9 का बन रहा है। आपने चेक कर लो, और इससे मैंने आंसर निकाला है, राइट। अब इसमें देखिएगा, इसका
इसका और इसका पेयर 9 का बन रहा है, और इसका इसका पेयर किसका बन रहा है, 9 का बन रहा है, चेक कर सकते हो। उसी प्रकार इसका 9 का पेयर बन रहा है, और इन दोनों का कितना पेयर बन रहा है, 9 का बन रहा है। ये रहा स्टेप 1। स्टेप सेकंड देखिएगा, यदि आपके जोड़ है, आपके जोड़ में लास्ट में अगर जीरो जीरो आता है, जैसे 2 3 4 6 0, ठीक है ना, तो फिर आपको कैसे करना है, फिर आप 2 अंक लिखिएगा, जैसे 7 8 3 6 9, फिर मैंने लिखा 2 8 3 2 7, ठीक है ना। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लिख सकते हो। 3 अंक लिखने के बाद में सबसे पहले जो स्टेप में हमने देखा था कि 0 अंत में नहीं होना चाहिए, इसमें क्या रहा है 0, तो इस संख्या को हम जोड़ में नहीं लेंगे। इस बार हम जो आंसर निकालेंगे इससे निकाल लो, चाहे इसके बाद में जो बनती है उससे निकाल लो। अब इसका अगर मैं पेयर बनाऊं तो मुझे 9 करने के लिए कितने चाहिए बताओ आप। तो 2 में क्या प्लस करूं मैं कि 9 हो जाए, तो 7 प्लस करूंगा। 3 में क्या प्लस करूं 6, 4 में 5, 6 में 3, और 0 में क्या प्लस करूं 9, राइट। इससे मुझे आंसर निकालना है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है। अब मैं 2 में क्या प्लस करूं कि 9 हो जाए, तो 2 में फिर से अगेन 7 करूंगा, 8 में 1, 3 में 6, 2 में 7, 7 में 2, ठीक है ना। अब इसको मैंने किया प्लस, क्या किया इसको मैंने प्लस। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो इसका जो आंसर है चुटकियों में आ जाएगा। देखिएगा, मुझे पता है कि हमने 2-2 के पेयर बना लिए हैं, और पेयर में क्या कर लिया, उनका 9 का जोड़ा बना लिया है। अब जो संख्या बच जाती है उसमें से क्या करते हैं, लास्ट के अंक में से क्या कितना माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं, राइट। अब जैसे इसको हमने छोड़ा, इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसमें से अगर -2 किया तो कितना बच गया 7। उसके बाद में 38 36 है, तो 7 8 3 6 आपने लिखा, जो माइनस किया उस अंक को आप आगे लिख दो, ठीक है ना, हो गया। मैं चाहता हूँ, मैं जहां तक मानता हूँ कि शायद आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 8 3 5 2 0, मैंने लिया 6 3 2 8 1, फिर मैंने लिया 3 8 6 3 9, ठीक है ना। फिर अब देखिएगा 3 अंक हो गए हमारे पास में। मुझे पता है कि लास्ट का अंक क्या नहीं होना चाहिए, 0 और 1, तो ये तो होने नहीं चाहिए, ये दोनों आ रहे हैं, तो हम आंसर किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, राइट। तो इनका क्या करना चाहिए, मुझे पेयर बनाना है, कितने का 9 का, तो 6 प्लस 3 3 प्लस 6 2 प्लस 7 8 प्लस 1 1 प्लस 8। उसी प्रकार 8 प्लस 1 3 प्लस 6 5 प्लस 4 2 प्लस 7 0 प्लस 9, राइट। इनको किया हमने क्या प्लस, इसको लगा दे प्लस का निशान। इन चीजों को आपको हाइड कर रखना है, अपने मन में इन चीजों को लिखना होता है, ठीक है ना। इससे हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि हमने इसका इसका पेयर बना लिया 9 का, और हमने इसका इसका क्या बना लिया, पेयर 9 का बना लिया है, आपको पता है, राइट। अब देखो, मैंने कहा कि लास्ट के अंक में कितना माइनस करना है 2, अगर 2 माइनस कर दिया तो 38 63 और 7 बच जाएगा, मतलब 3 8 6 3 7, ये बच गया। जो आपने 2 माइनस किया उसको आगे लिखना है, और यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो। और यदि आपके ये चीज समझ में आ गई तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, तब आप मुझे कमेंट में बता देना, और जैसे भी जोड़ होते हैं मैं बारीक से एक एक स्टेप बताता रहूंगा। यदि आपके समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। 3 8 7 5 2 6 1 2 4 7 8 9 7 5 6 5 3 8 2 1 4 6 1 7 8, यह आपके पास में रहा, और इसका आपको देना है आंसर कमेंट बॉक्स में। जिसका पेयर बन रहा है उसको छोड़ना है, जिससे निकल रहा है आंसर उससे निकाल कर मुझे बताना है, ठीक है।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर आऊँगा और जितने भी जोड़ की जो प्रक्रियाएं होती हैं एक एक करके बता दूंगा। आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है।